आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में वर्ष 1992 में लैब असिस्टेंट पद पर हुई कथित फर्जी नियुक्ति को लेकर मामला एक बार फिर गर्मा गया है। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के जिला अध्यक्ष अमन सिंह बघेल ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारे प्रकाश में भी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा के एक फर्जी नियुक्ति संबंधी का मामला प्रकाश में आया है। 1992 की जानकारी तो 1992 में एक श्री राजेश शुक्ला जी की नियुक्ति होती है और जब जानकारी हमने निकाला है प्राचार्य महोदय और अन्य स्रोतों के द्वारा तो ये स्पष्ट हुआ है कि 1992 में जो लैब असिस्टेंट की एक नियुक्ति हुई है राजेश शुक्ला जी की, इस प्रकार का उस समय कोई भी पद अस्तित्व में नहीं था और ना ही इस प्रकार के पद को भरने के लिए उस समय कोई विज्ञापन निकाला गया था। लगातार 34 साल से श्री राजेश शुक्ला जी जो है उसमें सेवारत हैं। शासकीय वेतन का भुगतान उनको किया जा रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं वो। अब तो लगभग कुछ समय बाद रिटायरमेंट भी है उनका। इस प्रकार की जो जानकारी आई है प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि एक फर्जी नियुक्ति है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उच्च शिक्षा विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के जो राजेश शुक्ला जी हैं उनका तत्काल उनका वेतनमान जो है रोक देना चाहिए और जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। अमन सिंह बघेल के अनुसार जिस समय राजेश शुक्ला की नियुक्ति दिखाई गई उस अवधि में संस्थान में लैब असिस्टेंट का कोई स्वीकृत पद ही मौजूद नहीं था और न ही इसकी भर्ती के लिए कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। महाविद्यालय के प्राचार्य राम नरेश पटेल ने भी पुष्टि की कि उनके पास नियुक्ति से जुड़ी कोई फाइल मौजूद नहीं, सिर्फ एक नियुक्त आदेश के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसके बावजूद राजेश शुक्ला पिछले 34 वर्षों से महाविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं और वेतन भत्ते नियमित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। एएसएपी का सवाल है कि अगर फर्जी तरीके से सरकारी पद हासिल किए जाएंगे तो योग्य बेरोजगार युवाओं का भविष्य कहां जाएगा। एएसएपी ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों में जांच शुरू नहीं हुई तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया की जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवाद रीवा जिले में सरकारी नियुक्तियों में बढ़ती अनियमितताओं को उजागर करता है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक व छात्र संगठनों का दबाव और बढ़ सकता है। जो उनकी नियुक्ति का विषय है वो जो संज्ञान में आया है तो उसकी जांच कराई जाएगी कि उनकी नियुक्ति किस प्रावधान में हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। तो ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो भी स्थितियां मैंने जैसा कहा कि चूंकि ये जांच का विषय है, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कैसे हुई है ये कोई प्रथम दृष्टया नहीं बता सकता है। तो जैसे ही जांच होगी, जांच में जो भी फैक्ट आएंगे उस पर नियमानुसार करेंगे। ट्रांसफर नीति पे क्या? ट्रांसफर नीति में भी ये आवश्यक नहीं है कि हर प्रकार, कई तरीके के पद हैं, कुछ पद ट्रांसफरेबल हैं, कुछ पद नॉन ट्रांसफरेबल हैं। ट्रांसफरेबल में भी अलग अलग पैरामीटर्स, मापदंड रहते हैं, तो ये संभव है कि ऐसा भी हो सकता है।